चलिए बेसिक ऑफ जीपी, जीपी की बात करें। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी की डेफिनेशन थी डिफरेंसेस ऑफ एनी टू टर्म आर सेम, वैसे जीपी की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम, यानी टू कॉन्जुगेटिव टर्म के रेशियो अगर सेम है तो इस कॉल्ड जीपी। मीन्स अगर हम जनरल बात करें A1, A2, A3 अप टू AN आर इन जीपी, अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब यह हुआ कि A2 बाय A1 इक्वल टू A3 बाय A2 इक्वल टू A4 बाय A3 इक्वल टू AN बाय AN माइनस 1, यानी रेशियो ऑफ any two term are same and this ratio is called common ratio and denoted by R। यानी अगर हम एग्जांपल लिखें जैसे 2, सपोज कॉमन रेशियो 3 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 6, 18, 54 एंड सो ऑन। सपोज एक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 3 है तो 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। सपोज एक सीरीज की बात करूं जिसका फर्स्ट टर्म है A, सपोज एक सीरीज की बात करूं जिसका फर्स्ट टर्म है A, तो नेक्स्ट टर्म AR, नेक्स्ट टर्म AR स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म AR क्यूब, नेक्स्ट टर्म AR पावर 4। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी जो पावर है उससे एक टर्म ज्यादा है क्योंकि ओवरऑल तो 5 ही टर्म है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं nth टर्म की तो आप बोलेंगे AR पावर n माइनस 1 एंड ऑल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। यहीं पर हम इसके सम का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या एक ही बात है 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस r। सपोज आपको मैं क्वेश्चन दूं 3, 6, 12 फाइंड nth टर्म, तो सिंपल क्या होगा nth टर्म बोलिए, a r हो गया 6 बाय 3 2 टू द पावर n माइनस 1। सपोज मैं सम ऑफ n टर्म बोलूं तो a इज 3 r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1। एंड रिमेंबर जीपी में कई बार इनफाइनाइट सीरीज भी होती है। अगर r की वैल्यू मान लो लेस देन 1 हो तो इनफाइनाइट, अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो हम उस पर जा रहे हैं। इफ वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 मीन्स माइनस 1 से प्लस 1 के बीच हो तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे को आएंगे एक्सपोनेंशियल में, उनके साथ भी अगर एपी जीपी के जो कंसेप्ट लगेंगे या कोई चीज़ आपकी मिसिंग है वो मैं कवर करता चलूँगा। अब हम वापस चैप्टर्स पे आते हैं, और वापस चैप्टर पे आएँ तो पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है e पावर x, उसकी सीरीज़ क्या है, और उसी से हमने सब फॉर्मूले बनाए हैं। आप लोग भी जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो सबसे पहले e पावर x का जो फॉर्मूला हमने करा है 1 x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ से कंसेप्ट बनाना चालू करते हैं। अब दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक जो कांस्टेंट बेस्ड होंगे और एक वेरिएबल बेस्ड। पहले हम कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर वेरिएबल बेस्ड देखते हैं। सपोज अब x की जगह हम 1 रख दें तो e का फॉर्मूला मिलता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब कुछ कंसेप्ट यहीं से बनने चालू होते हैं। अगर हम ध्यान दें, जैसे अगर मैं इसका nth टर्म निकालने के लिए बोलूं तो आप इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, वैसे यहां पर भी लगेगा। अब हम ध्यान दें तो इसमें एक्सपोनेंशियल e में 1 2 टाइम्स आया है, ध्यान दीजिए, ये फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है। इसका मतलब अगर कभी सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये कंसेप्ट बनवा रहा हूं आपके, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट हो तो समेशन होगा e माइनस 1। सपोज सीरीज कभी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से हो, समझिएगा जो टर्म RHS में नहीं है वो LHS में ट्रांसफर हो जाएंगे, 1 बाय फैक्टोरियल 4, तो ये होगा e माइनस 2। सपोज 1 बाय फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट है, e माइनस 5 बाय 2, बाय e माइनस 5 बाय 2, क्योंकि इन तीनों का समेशन होता है 1 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2, वो ट्रांसफर हो गया। यानी जो टर्म से स्टार्ट है सीरीज
उसके पहले वाले टर्म को हम ट्रांसफर कर देते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होंगे। याद रखिए 2 टाइम 1 आता है। अब इसी तरह से हम अगर x की जगह -1 रख दें तो हमने e पावर -1 की सीरीज भी देखी थी। वो क्या थी? वो थी e पावर -1 की सीरीज अगर हम देखें तो वो थी x की जगह अगर हम -1 रख दें तो 1 -1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर थ्रूआउट सीरीज पॉजिटिव है तो e पावर x वाला कंसेप्ट लगेगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस वाली। अब अगर हम ध्यान दें तो ये 1 है और ये -1 है, यानी 2 टाइम 1 तो आ रहा है, पर ये एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल भी हो सकता है। यानी लॉजिकली e पावर -1 की सीरीज 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5 से है। इवन प्लेस पॉजिटिव है और नेगेटिव है और वो कैंसिल हो चुका है। अब हो सकता है कि मैं इवन प्लेस को नेगेटिव बना दूं, तो बहुत ही सिंपल है, माइनस e पावर -1 हो जाएगा और अब -1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डिपेंड ऑन टाइप। तो बेसिकली अगर e पावर 1 और e पावर -1 का फॉर्मूला क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखना ये होता है कि स्टार्ट कहां से हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज को कैसे करते हैं, वर्किंग रूल क्या है, अब हम उस पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखिए बुक से तो क्वेश्चन देख सकते हैं, आप सेल्फ फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन लिखूं और कुछ कंसेप्ट अभी और बनवाना है, 3 अपॉन सपोज फैक्टोरियल 1 5 बाय फैक्टोरियल 2 7 बाय फैक्टोरियल 3 9 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि कब कैसे आप आंसर देंगे, मेंटली कैसे देंगे। रूल नंबर 1, 4 वर्किंग स्टेप है, देयर आर 4 वर्किंग स्टेप। स्टेप नंबर 1 है टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज। मतलब जो सीरीज है इसका आप जनरल या nth टर्म निकालें। nth टर्म कैसे निकालेंगे, रिमेंबर न्यूमरेटर का nth टर्म अलग से निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से निकालेंगे। मतलब आप 3 5 7 9 का अलग से निकालेंगे, वही सेम फार्मूला जो मैंने पढ़ाया था वो सब यूज करते हुए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी 2n प्लस 1 अपॉन 2 3 4, यानी यहां पर 1 2 3 4 का नेट टर्म n होगा और सब पे फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल आएगा, सब पे फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब क्रॉस चेक करेंगे हम। सबसे पहले 3 रखा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 रखा तो 7 बाय फैक्टोरियल 3 यानी सही निकला है। तो वर्किंग स्टेप 1 है, वर्किंग स्टेप 1 है टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज। गिवन सीरीज का nth टर्म फाइंड करना, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 है एलिमिनेट, आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एलिमिनेट n फ्रॉम न्यूमरेटर, और ऐसा भी बोल सकते हैं सॉल्व n न्यूमरेटर। और ध्यान रखिए एलिमिनेट n न्यूमरेटर मींस कि न्यूमरेटर से n को एलिमिनेट करना है। अब न्यूमरेटर से n को एलिमिनेट आप केवल जब कर सकते हैं जब फैक्टोरियल से निकली हुई क्वांटिटी सेम हो। तो याद रखिए फैक्टोरियल से कभी भी कोई क्वांटिटी निकलेगी अंदर एक कम होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल डेफिनेशन। मान लो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो तो हम लिखेंगे n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 2। सपोज फैक्टोरियल n प्लस 1 है, सारे बेसिक क्लियर करते चलें तो फैक्टोरियल n। सपोज फैक्टोरियल n माइनस 3 है, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4। तो यहां पर हम समझें, हम पहले तो इसे अलग अलग लिख लें। देखिए a प्लस बी बाय सी मीन्स a बाय सी प्लस b बाय सी। इसका मतलब ये हुआ 2n बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n। आप सॉल्व करेंगे तो 2n, नीचे n निकला, ये समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, अभी हम 10 मिनट बाद शायद स्टेप लिखना ही बंद कर देंगे। प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, n से n कैंसिल,
2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। क्या मिला? 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो यहां पर वर्किंग स्टेप 2 हुई। पहली वर्किंग स्टेप फिर समझिए, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज। अभी तो हमने 1 क्वेश्चन किया, देखना आप 4-5 क्वेश्चन के बाद कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर तो आप क्वेश्चंस को 1 या 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। बस कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। पहली स्टेप हुई फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज, वो निकाला मैंने थ्रू एपी, थ्रू जीपी। नॉर्मली एपी होता है, जीपी भी हो तो जीपी से निकाल सकते हैं। ये nth टर्म आ गया। सिंपल सीरीज है, सिंपल का फॉर्मूला, स्पेशल एपी स्पेशल का। देन स्टेप नंबर 2 थी, अलग अलग लिखा, सॉल्व एन न्यूमरेटर और एलिमिनेट एन फ्रॉम न्यूमरेटर। जैसे ही किया ये tn आ गया। इस tn के बाद आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। केवल एक क्वेश्चन को हम पूरा समझें, फिर हम डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट tn अगर n क्या क्या होगा तो आंसर दे सकते हैं, वो बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर इस स्टेप के बाद 1 2 के बाद स्टेप नंबर 3 है पुट n इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। जब आपने 1 पुट किया तो देखिए क्या होगा। आपने 1 पुट किया तो 2 बाय फैक्टोरियल 0 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1। ऑलवेज रिमेंबर फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, देयरफॉर 1 अपॉन फैक्टोरियल नेगेटिव ओवरऑल 0 होता है एंड फैक्टोरियल 1 इज आल्सो 1। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको बहुत यूज में आएंगे। यस, तो ये T1 आया, इसको ऐड नहीं करना, रिमेंबर ऐड कर दोगे तो यही टर्म मिलने लगेंगे। देखो ये 3 मिलेगा, 2 + 1 3, ये 3 लिखा है। इसको हमें उस फॉर्म में लाना है जिससे हम फॉर्मूला बना पाए। 1 के बाद मैंने रखा n की जगह 2, तो मुझे मिला 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 2। फिर रखा n की जगह 3, तो ये मिला 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन। वैसे इस स्टेप के बाद nth टर्म निकालने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट देना है। इसके नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊंगा, n टर्म ये है तो आंसर क्या होगा, n टर्म ये है तो आंसर क्या होगा। अब n की जगह 4 रखा, 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू n तक गया। ये थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप है ऐड t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। सारे टर्म को एडिशन कर दीजिए, सारे टर्म को ऐड ऑन कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड ऑन करेंगे तो ऐड करते समय ध्यान रखिएगा, इस पूरे टर्म में ध्यान दें तो 2 ऊपर कॉमन है, इसमें 1 ही है तो कुछ कॉमन नहीं लेना। यानी इस टर्म का एडिशन अलग करेंगे, इस सीरीज को अलग। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए 2 कॉमन लिया तो बोलिए क्या मिलेगा। 1 बाय फैक्टोरियल 0 मतलब 1, 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, प्लस इसमें क्या मिलेगा 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। मैंने आपको बोला था 2 बार 1 आए तो e, यहाँ पर एक ही बार आया तो e माइनस 1, ओवरऑल आंसर 3e माइनस 1। यानी स्टेप बिल्कुल क्लियर रखिए। वर्किंग स्टेप 1 फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज। वर्किंग स्टेप 2 एलिमिनेट n फ्रॉम न्यूमरेटर। वर्किंग स्टेप 3 put n equal to 1 2 3। वर्किंग स्टेप 4 एडिशन ऑफ t1 t2 t3। बट थर्ड और फोर्थ स्टेप नहीं करनी है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप करनी है। कौन सी? फाइंड nth टर्म एज वेल एज सॉल्व n। उसके बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए इनकी वर्किंग स्टेप्स क्या है वो समझें। नंबर 1 कि nth टर्म अगर क्या होगा और क्या आप आंसर देंगे, जैसे, और बिल्कुल लॉजिक से दीजिए, याद करने से पहले लॉजिक भी बना लीजिए। जैसे सपोज tn 1 अपॉन फैक्टोरियल n है। ये वैसे कई बार सिग्मा नोटेशन के साथ भी मिलता है, ऐसा लिखा मिल सकता है, समेशन ऑफ 1 अपॉन n, n इक्वल टू 1 to n, 1 to इनफाइनाइट, और मे बी यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से। बट अभी बाय डिफॉल्ट हम समझें तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट किया जाता है। अगर मैं सिग्मा नोटेशन नहीं लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट 1 से किया जाता है, क्वेश्चन में हम 1 से ही लेते हैं। बाकी अलग से मेंशन हो, मान लो मैं आपको मेंशन कर दूं n इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n सपोज, तो फिर हम 2 से ही लेंगे। वो भी हम कुछ क्वेश्चन समझ लेंगे कि अगर n 1 से नहीं है तो क्या लिख सकते हैं। पहले हम ये समझे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के हिसाब से तो nth टर्म सपोज 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, तो इसका समेशन क्या होगा।
देखिए सबसे पहले जैसे ही आप 1 रखेंगे 1 बाय फैक्टोरियल 1 मिला, 2 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 2 मिला, 3 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 3 मिला, 4 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 4 मिला। जब मैं आपसे बोलूँ इसको ऐड करो तो आप बोलते 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, राइट। एक 1 कम है, इसका मतलब इसका एसएन होगा e-1। ये हम सर्कल बनाते हुए चलेंगे। सपोज Tn 1 अपॉन n प्लस 1 होता, सपोज Tn 1 अपॉन n प्लस 1 होता, आप लॉजिक से देख के बोल सकते थे जब n की वैल्यू 1 रखते तो 1 बाय फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब e-2, यानी आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे e-2। ये याद कर लेना है, ये याद हो गया तो आपने जैसे ही n सॉल्व किया आपका आंसर आ गया। देखिए जैसे ही आपने 1 रखा आपको मिला 1 बाय फैक्टोरियल 2, 2 रखा 3, 3 रखा 4, आपको अल्टीमेटली इसे ऐड करना है। 2 बार 1 आने के बाद 1 बाय फैक्टोरियल 2 आता है, यहाँ पर 1 बाय फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट है, मतलब e-2। सपोज Tn 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 मिला होता तो क्या होता? अब आप ही बताइए, n प्लस 2 मिला होता तो क्या होता? आप जैसे ही 1 रखते आपकी सीरीज 1 बाय फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट होती। दिमाग में इमेज e की होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखो। ये e की सीरीज का फॉर्मूला ये हमारे दिमाग में बिल्कुल इसकी इमेज दिखना चाहिए। अब क्या होगा? तो 1, 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर ये n प्लस 2 है, 1 रखेंगे तो हमें n यहाँ से मिलना चालू होगा, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका Sn कभी भी हम बोलें तो e-5/2। देखिए जैसे ही 1 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 3, 2 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 4, 3 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या होगा? e-5/2। और समझते हैं, अब ये तो प्लस पर हुआ, पर माइनस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, मतलब n प्लस 1, n प्लस 2। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि Tn 1 अपॉन n-1 तो क्या होगा? तो सिंपल, अगर 1 अपॉन n-1 है तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 1 बाय फैक्टोरियल 0, 2 रखा 1 बाय फैक्टोरियल 1, 3 रखा, यानी पूरे सब कुछ मिल रहा है, यानी इसका Sn होगा e। इसका Sn क्या होगा? e। सपोज Tn 1 अपॉन n-2 होता, सपोज Tn 1 अपॉन n-2 होता तो क्या होता? तो देखिए अगर 1 अपॉन n-2 होता, जैसे ही आप 1 रखते आपको मिलता नेगेटिव, दिस इज 0, कोई दिक्कत नहीं। 2 रखा फैक्टोरियल 0 यानी 1, इसका मतलब इसका Sn e होता। तो यहाँ पर हम एक लॉजिकल कंक्लूजन दें कि Tn 1 अपॉन n-6 भी होता तो Sn e ही होता। e1 Tn 1 अपॉन n-r भी होता तो Sn e होता, बट n इज ग्रेटर देन r होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म ये इनफाइनाइट तक गए। तो हमारे पास ये कुछ कंक्लूजन आ गए, ये कंक्लूजन आपको एक एक सेकंड में क्वेश्चन करवाएंगे। तो Tn 1 अपॉन फैक्टोरियल n हुआ तो e-1, n प्लस 1 हुआ e-2, n प्लस 2 हुआ e-5/2, n-1 हुआ e, और n माइनस के बाद कुछ भी हो ऑलवेज रिमेंबर e। ये तो हुआ n के साथ। कई बार 2n वाले भी आते हैं, इवन ऑड, तो उसमें भी क्या कंसेप्ट है वो भी हम समझते हैं। यहाँ पर मान लो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n हो तो क्या होता? अब देखिए यहाँ पर इवन ऑड की सीरीज लगेंगी, हमेशा कंसेप्ट बनाइए स्ट्रॉन्ग। ये होता है 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। e माइनस e इनवर्स बाय 2 हो तो 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 3, 1 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 1 बाय फैक्टोरियल 2, 2 रख दूँ,
1 बाय फैक्टोरियल 4, 3 रख दूं 1 बाय फैक्टोरियल 6। अब मेंटली करो, इसको ऐड किया 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 6, यानी यहां से स्टार्ट है, ये नहीं है, सिंपल Sn हो गया, बोलिए E प्लस ई इनवर्स बाय 2 माइनस 1। अब दो पॉसिबिलिटी, इसमें इवन सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसमें ऑड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो 1/2n माइनस 1 होता, तो 1 रखने पे क्या मिलता, 2 माइनस 1 1, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 5, यानी ये सीरीज यहीं से स्टार्ट है। इसका मतलब इसका Sn बोलिए E माइनस ई इनवर्स बाय 2। सपोज Tn 1/2n माइनस 2 होता, तो बोलिए 1 रखते ही कंफ्यूजन मिलता है 0, 2 रखा 2 खत्म, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका Sn हुआ E प्लस ई इनवर्स बाय 2। तो Tn को देख के आप बहुत इजीली सीरीज का समेशन बता सकते हैं। तो लॉजिकली अगर हम समझें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप 1 2 3 वैसे ही याद कर लो, पर अगर भूल भी जाओ तो n की जगह अलग से 1 2 3 रखें, और जो हमारे 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ई इनवर्स, ई प्लस ई इनवर्स, ई माइनस ई इनवर्स, वो दिमाग में रखें। ये कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस वाले होंगे। जब वेरिएबल होगा x, x क्यूब कोफिशिएंट, तो उसमें e पावर x, e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, e पावर x माइनस e पावर माइनस x के फॉर्मूले लगेंगे। वो टाइप हम 2 में कवर कर लेंगे, टाइप 1 में कवर करते हैं। अब वापस फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं, नोट करिए।